जोई माँ की चोनी, माँ की चोनी आराम फरमा रही है। वो ना बनो ना मेरे साथ। जोई माँ की टोटी है तू, चोनी है। मामा लव यू। चोनी क्या करती है? नीनी आ रही है, नीनी आ रही है। नीनी नहीं आ जाओ ऊपर आके सो जाओ। कैट को ईनी आ रही है। ओ नीनी आ गई, ओ देखो कह रही मुझे नीनी आ रही है। नहीं, कैट कह रही है कि मुझे नीनी नहीं आ रही। सो जाओ। क्यों मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं और अभी कोई 3-4 काम हमारे दिन भर के लाइन अप हुए हुए थे जो हमने सोचा कि उनको कर लेते हैं। और ये सारे काम जो हैं वो बाहर के थे, तो हमने भी सारे काम इकट्ठे कर लिए कि एक ही दफ़ा बाहर निकले। तो जनाब बस ये तकरीबन 8-8:30 बजे हम घर से निकले। आज सारा दिन जो है वो बादल बने रहे, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बादल बने रहने की वजह से मौसम जो है वो मज़ीद ठंडा रहा। और सर्दियों में एक तो चूँकि शाम जल्दी हो जाती है, रात जल्दी हो जाती है, तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब आप समझ लें कि मगरिब के बाद आपका अंधेरा छा जाता है। तो 8-8:30 बजे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो खैर ये काम निपटाने हम निकले थे। और आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और इसके अलावा जनाब लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को अच्छा लगता है। तो जनाब दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल की। तो ये एक सुहानी शाम है मंगल की। पता नहीं कौन लोग हैं जिनको दिसंबर बहुत उदास लगता है, मुझे तो दिसंबर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब और कौन कौन लोग हैं जिनको दिसंबर अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि गर्मियों की निस्बत सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप बहुत सारी स्वेटर्स पहन सकते हैं अपनी सर्दी को कम करने के लिए। आप हीटर ऑन कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपके पास बहुत महदूद सा ऑप्शन होता है। एसी में आप बैठ सकते हैं, लेकिन हर कोई एसी अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता, ये भी तो देखने की बात है। तो मेरे ख्याल में सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं गर्मियों की निस्बत। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ हमारी गाड़ी जहाँ हमने पार्क की वहाँ पर फज्जे के पाए मुझे नज़र आए, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि फज्जे के पाए यहाँ आ गए। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये वो फज्जे के पाए नहीं हैं जो आप समझ रही हैं। तो बहरहाल जिन लोगों को शौक़ होता है सुबह सुबह इतने हैवी नाश्ते करने का, वो तो करते हैं, लेकिन हमें कोई सच इतना हैवी नाश्ता करने का शौक़ नहीं होता। सुबह सुबह का टाइम है अब ये, और ये यूँ समझ लें कि एक दिन छोड़कर उसके बाद का अगला दिन है। तो कामकाज हो रहे हैं। और कल मेरी मशीन ने, कल सारा दिन बारिश रही, परसों मौसम बादल बने रहे लेकिन बारिश नहीं हुई थी, तो कल सारा दिन बारिश रही। कल मैंने मशीन में कपड़े डाले तो मेरी मशीन ने मुझे दगा दे दिया। असल में हुआ ये कि इसका जो पाइप है पानी का, तो उसमें ना हमारा पानी खारा है, तो उसमें वाइट वो जो खारे पानी का एक क्या कह सकते हैं, फंगस या वटेवर, सो कुछ मतलब वो ज़रात से आ जाते हैं उस पाइप में। तो वो पाइप में उस तरह के वाइट ज़रात फंस गए, तो पाइप में पानी आना बंद हो गया, तो मशीन ने काम करना बंद कर दिया।
तो फिर मुझे कंपनी से बंदे को बुलवाना पड़ा और फिर उसने मेरी मशीन को दोबारा से वर्किंग में लेकर आया वो। तो रात को मैंने कपड़े डाले थे, तो अभी वो मैं निकाल के अब अगला फेरा डाल रही हूँ। आज हल्की धूप है, बहुत तेज़ तो नहीं लेकिन हल्की हल्की धूप निकली है। कल सारा दिन बारिश रही और कल तो कुछ भी नहीं कर पाए हम। मशीन भी मेरी बहुत ज़्यादा डस्टी हो रही है। कल बारिश से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हवा जब चली तो यहाँ फ़ौरन डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है हमारे एरिए में। तो जनाब मैंने कहा कपड़े निकाल लूँ और धूप का, हल्की ही सही लेकिन धूप का फ़ायदा उठाया जाए। फ़ौरन कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल के फैला दिए। अब हल्की सी धूप है लेकिन धूप और हवा मिक्स में ना ये थोड़ी सी इनको बस हवा लगेगी तो ये ठीक हो जाएंगे। स्पिन हुए हैं कपड़े, तो बस डेली के जो कोई कपड़े होते हैं थोड़े बहुत तो मैं रात में डाल देती हूँ, या जैसे ही मशीन का दिन में एक आध फेरा जो है वो डल जाता है तो फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारे कपड़े जमा नहीं होते और आपका काम साथ साथ निपटता रहता है। हाय, कूड़े का कहा था कि कूड़ा रखा है नीचे, तो देखूं अल्लाह, सिर्फ किचन से कूड़ा निकाल के रखा गया है नीचे। और बच्चों को कोई काम कहो तो आप बेफिक्री से नहीं रह सकते, आपको पीछे 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 रहना पड़ता है। चेक एंड बैलेंस जो होता है ना, वो कहते हैं, मैं बहुत जगह बच्चों को कहती हूँ कि इससे बेहतर है बंदा खुद कर ले काम। क्या करना है ऐसे ही, ऐसे खड़ी हूँ। क्यों आ गई माँ? ये चेयर पे क्यों खड़ी हुई है बाहर? माँ मुझे ठंड लग रही है माँ, मैंने नंगे पैर आया हूँ बाहर। फंसी? माँ मुझे ठंड लग रही है। आज सर्दी है, हवा ठंडी चल रही है। अंदर जाना है। तो जाओ ना, किससे रोका? चुपके से रात की चादर भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। बस वही आ गई आपको देखने आ गई आपको माँ। जोई को इधर मत निकालना, गीली है जगह। फंसी, ये रोटियां भी दो और बाहर से वो भी उठाओ। आपको भी एक चीज उठानी पड़ेगी। क्या? मुझे क्या उठाना? अब यही देख लें कि मैंने फंसी से कहा कि कूड़ा बाहर रखो और वो कूड़े की बास्केट उठा के लेके जा रहा था, और जब मैंने चेक किया तो डस्ट प्लेट उसके साथ ही जा रही थी। और ये एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा हो चुका है, कई दफ़ा मेरी डस्ट प्लेट इसी तरह कूड़े के साथ चली गई। मैं ढूंढती रही घर में और मुझे बाद में पता चला कि बच्चों ने कूड़े समेत ही दे दी। तो चेक एंड बैलेंस जो है ना, ये मतलब हर वक्त पीछे पीछे, आपको कोई काम कह के ना बेफिक्री से नहीं रह सकते। तो बस फंसी ने कूड़ा बाहर रखा। ये हमारे चाचा जी, मतलब हमारे बाबा जी हैं, हम हेल्पर हैं, तो ये अब सुबह सुबह ये भी अपना काम निपटा रहे हैं, क्यारियाँ साफ़ कर रहे हैं बाहर से। तो जनाब कूड़े वाले भी आ गए और
ये काम भी निबट गया। और जनाब फिर अगले काम की तरफ हम बढ़े और वो काम था दिन का खाना। और चिकन का सालन बना हुआ था तो मैंने सोचा ये तो गुड हो गया, साथ उबालते हैं चावल, साथ बनाते हैं सलाद, घर वाले भी खुश और ख़ुद भी खुश, मौजा ही मौजा। और जनाब यहाँ पर मैंने बस चावल जल्दी से धोकर इनको बॉईल कर लिया और सैलड मैंने साथ साथ बना लिया था। अच्छा, सैलड में मैं अभी यहाँ पर ऐड करूँगी बाग़ ज़ैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप जब भी सैलड बनाएं, अगर आप लोगों के घर में ऑलिव ऑयल मौजूद हो तो आप ज़रूर उसको 1 टीस्पून जो है या एक टेबल स्पून आप ज़रूर सैलड में ऐड कर दें। उससे सैलड में एक तो टेस्ट अच्छा आएगा और दूसरा ये हेल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर है जनाब हमारी प्यारी जोई। मेरी बच्ची जनाब कल जोई के साथ बड़ा मिसहैप हो गया। कल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रह गया और ये वॉशरूम में चली गई। और इसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को बहुत चेक करने का शौक़ होता है इसको, तो चेक करते करते कल कमोड में गिर गई। और कल हालांकि ठंड भी बहुत थी, बारिश भी पूरा दिन रही, तो मजबूरन फिर हमें इसको शैम्पू करना पड़ा दोबारा। और हम नहीं चाह रहे थे इस दफ़ा, हमने तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले इसको शैम्पू किया, तो हमने सोचा कि अब इसको पूरी सर्दियाँ जो हैं वो दोबारा नहीं नहलाना, लेकिन कल इसकी बैड लक के इसको दोबारा नहलाना पड़ा। तो कल तो इसने सारा दिन रज़ाई में गुजारा, बिल्कुल बाहर नहीं आई। मासूम चुन्नी।